इस पिता ने अपने दिव्यांग बेटे के लिए एक ओलंपिक मैगजीन खरीदी थी। उसका मकसद तो बस बेटे को हौसला देना था कि वो अपनी बीमारी से लड़ सके। लेकिन उसी दिन से उनका सुकून भरा घर हमेशा के लिए बदल गया, क्योंकि सिर्फ 55 सेकंड की पिता की गुस्से भरी डांट के बाद एडी अकेले ही ओलंपिक में हिस्सा लेने निकल पड़ा। वो बस दरवाजे तक ही पहुंचा था कि माँ ने उसे पुकार लिया, मगर रोकने के बजाय उसने बेटे को एक लोहे का डिब्बा थमाया और कहा, इसमें अपनी जीती हुई मेडल्स रखना। बस वहीं से एडी का सफर शुरू हुआ। मगर हर बार जब वह बस स्टॉप पहुंचता, पिता किसी न किसी तरह पीछे आकर उसे मना लेते और घर ले जाते। कभी कभी माँ भी यह सब देखकर हैरान रह जाती। पिता सिर्फ आहें भर सकते थे। उन्होंने सोचा था कि बेटा बड़ा होकर समझदार हो जाएगा, लेकिन वक्त ने भी एडी के सपनों को नहीं बदला, बल्कि जिस दिन उसने अपने पैर का सहारा हटाया, उसी दिन से उसका जुनून और भी बढ़ गया। जवान होते होते एडी ने लगभग हर एथलेटिक स्पोर्ट ट्राई कर लिया, हर्डल्स, वेटलिफ्टिंग, दौड़, मगर हर बार उसे सिर्फ निराशा ही मिली। ओलंपिक मेडल रखने का वो डिब्बा अब टूटे हुए चश्मों से भर गया था। एक दिन भाला फेंकने का अभ्यास करते हुए उसने गलती से घर की खिड़की तोड़ दी। गुस्से में पिता ने उसका सपना वहीं खत्म कर दिया। अगले दिन पिता उसे अपने साथ काम की कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गए। उम्मीद थी कि बेटा शायद ईंट पत्थर के काम में दिलचस्पी लेगा, लेकिन वहाँ एडी की नजर बगल में बने स्नो स्कीइंग ग्राउंड पर जा टिकी और उसी पल उसका जीवन बदल गया। उस दिन उसने पहली बार स्की बोर्ड पहना, मगर अजीब बात यह थी कि वह पहली बार किसी खेल में गिरा नहीं। उस दिन उसे अपना रास्ता मिल गया। दिन रात की ट्रेनिंग शुरू हुई। उसने छोटी बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, रीजनल चैंपियनशिप से लेकर स्टर्न डिस्ट्रिक्ट टाइटल्स तक। हर ट्रॉफी में उसकी मेहनत झलकती थी। आखिरकार 19 साल की उम्र में उसे ब्रिटिश अल्पाइन स्कीइंग टीम में जगह मिली, यानी कि अब वो विंटर ओलंपिक के दरवाजे पर था। लेकिन पहले ही पब्लिक इवेंट में उत्साह में उसने बाकी खिलाड़ियों को गिरा दिया और पूरे टीम पर दाग लगा दिया। परिणाम सीधा टीम से बाहर। एडी को लगा शायद वजह उसकी पढ़ाई है, शायद वो काबिल नहीं। उसका आत्मविश्वास टूट गया। पिता के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, किसी काम की चीज सीख ले। वो घर लौटा, अपने सारे सपने समेटकर अटारी में रख दिए। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।